by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. विनेश, पोडियम से अब आप लोग फुटपाथ पे आ गए हैं। ये लड़ाई जो इतनी लंबी चल रही है, कल रात एक एथलीट के लिए इस फुटपाथ पर कैसी थी? देखिए, पहले तो आप लोगों को पता है कि खाना ही नहीं अंदर आने दे रही थी पुलिस, पानी वानी का सब बंद कर दिया था। लेकिन जब सब मीडिया लोगों ने सब कवर करना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो लोग भी पीछे हट गए कि कहीं हम न्यूज़ में ना आ जाएं, कुछ बड़ी बात ना हो जाए। उसके बाद खाना पीना हमें मिलने लगा। लेकिन तकरीबन 1:30-2 बजे रात को ये पता नहीं जानबूझ के करे थे क्या, बैरिकेटिंग करने लगे ज़ोर ज़ोर से। सब लोग सो रहे थे और उनको डिस्टर्ब करने क्या, दुखी करने के लिए बैरिकेटिंग करने लगे ज़ोर ज़ोर से। फिर भी हम चुप रहे, कोई नहीं। फिर रात को मच्छर काटे जा रहे हैं, हमारे पास कोई एसी पंखा थोड़ी इधर, हम तो सिर्फ खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। तो मच्छर काट रहे थे पूरी रात। सोए तो क्या ही है, बस 5 मिनट के लिए सो गए, फिर उठ गए, फिर दवाई लगा रहे हैं मच्छर काटने वाली कि मच्छर ना काटे, क्योंकि हमें ये भी है कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाए इस सिचुएशन में, तो वो भी ध्यान रखना पड़ रहा है थोड़ा। विनेश, लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब आप लोगों ने उम्मीद की थी कि यहाँ तक की स्थिति आ जाएगी कि पहलवानों को मैच छोड़कर रात जो है एक फुटपाथ पे गुजारनी पड़ेगी सिर्फ अपनी हक की बात करने के लिए? नहीं, देखिए, स्टार्टिंग में तो हमें ये लगा था कि अगर देश के इतने बड़े खिलाड़ी अगर सामने आके कुछ भी रखेंगे तो उसी टाइम पे उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम जब मेडल जीत के आते हैं तब तो हमें पूरे सराखों पे बिठाया जाता है कि नहीं नहीं, हम जितना भी बोलेंगे खिलाड़ियों के लिए हर जीने मरने को तैयार हैं। लेकिन वो खिलाड़ी आज मरने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन जिंदा करने के लिए कोई है नहीं हमें। तो बस पुलिस का डर भी था आप लोगों को? लग रहा था रात में कभी मतलब कुछ भी हो सकता है, उठा सकते हैं, ऐसा लग रहा था आप लोगों को? बहुत ज़्यादा, मतलब पुलिस तो गश्त कर ही रही थी, लेकिन हमें डर नहीं था कि वो अगर वो लेके जाएंगे तो कहाँ लेके, हम तो घर नहीं जाएंगे। पुलिस स्टेशन ले चलो, हमारे ऊपर केस डाल दो, जेल में डाल दो, हम हर चीज़ के लिए रेडी हैं। लेकिन जो जिस चीज़ के लिए आए हैं इस बार पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी मतलब हम राजनीति नहीं करने देंगे अपने साथ में कि वो हमें राजनीति करके यहाँ से पागल बना के उठा ले जाएंगे जैसे लास्ट टाइम किया था। तो वैसा तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अच्छा विनेश, आईओए ने भी अपनी कमेटी बनाई थी, मंत्रालय ने भी अपनी कमेटी बनाई थी। क्या लगता है आपको कि अभी आईओए ने भी की कमेटी ने भी रिपोर्ट सबमिट करी नहीं है? आपको लगता है कि दो दो कमेटियां थी लेकिन फिर भी रेसलर्स की बात उस तरीके से सुनी नहीं गई? देखिए, 2 कमेटियाँ थी, लेकिन कुछ मेंबर्स थे वो दोनों कमेटियों में सेम थे। पहले तो वही हमें समझ में नहीं आया था, लेकिन जो भी गवर्नमेंट कर रही थी हम हर चीज़ के ऊपर हम एग्री थे। हमें सिर्फ न्याय चाहिए था, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर आज हमारे साथ में अगर वो अच्छे से बात सुनते, जब हम कमेटी में कुछ बता रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, लड़कियां रो रही हैं लेकिन सामने वाले हंस रहे हैं, तो आप समझ रहे होगे कैसा माहौल था, हमारे लिए कितना मेंटली टॉर्चर था। ऐसी स्थिति से गुजर के भी हमने उन पे विश्वास किया कि कोई नहीं, हम अब भी विश्वास करते हैं। लेकिन फिर भी 3 महीने किसी खिलाड़ी के लिए 3 महीने उस दर्द से गुजरना हर टाइम पे आसान नहीं होता है। रात को चैन से सोया नहीं जाता जब हम ये चीज़ें गुजर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम विश्वास कर रहे थे। लेकिन 3 महीने गुजर गए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं है। किसी से भी कॉल करें, कोई कुछ बताने को रेडी नहीं है। मजबूरी में हमें केस फाइल करने के लिए जाना पड़ा कि अभी हमें कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जब हम पहले कंप्लेंट्स करने के हम सोच रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट बोली कि हमें जो फाइंडिंग मिलेगा हम कंप्लेंट्स करेंगे खुद से। तो हमने सोचा कि चलो हम ये और भी अच्छा है, और जल्दी हम खिलाड़ी, हम 10 साल तक हम जेल के चक्कर नहीं काटना चाहते कि हम कोर्ट में आएंगे जाएंगे। हमें ये था कि 1 महीने में अगर उस चीज़ का समाधान हो जाता है और लड़कियों को न्याय मिल जाता है तो इससे अच्छी बात ही क्या होगी। इसलिए हम लोगों ने एग्री किया था, हमने कोई बंद दरवाजों के पीछे कोई समझौता नहीं किया था। विनेश, पॉलिटिकल सपोर्ट अगर मिलता है आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? चाहे पॉलिटिकल सपोर्ट हो, चाहे जितने भी हमारे किसान हैं वो हमारे साथ में आए, चाहे हमारी खाप पंचायतें हैं वो साथ में आए, तो सभी का स्वागत है। हमें किसी से हम सभी के हैं, खिलाड़ी सभी का होता है। जब लास्ट टाइम हमने सोचा था कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आएंगी तो हमारे साथ में पॉलिटिक्स नहीं होगा, पॉलिटिक्स तो जब भी हो गया ना हमारे साथ में, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई दोष नहीं है। राजनीति करने वाले जो लोग होंगे वो राजनीति कर ही जाएंगे अपने लेवल पे, लेकिन हमें सपोर्ट चाहिए, अभी देश का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बाकी सब लोगों ने तो हमारे साथ धोखा किया है। अभी देश के जो लोग हैं, हमारा जो हिंदुस्तान है, वही हमें न्याय दिलवा सकता है बस। बजरंग भाई, दूसरा दिन भले ही है लेकिन लड़ाई काफ़ी लंबी रही है। पोडियम से फुटपाथ तक आप लोग आ गए हैं अपने हक की बात करने के लिए। ये जो टर्न अराउंड है एक एथलीट के लाइफ का, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा काम नहीं है फुटपाथ पे, पर अपने हक की लड़ाई जो हमारी जो रेसलिंग फेडरेशन में जो चीज़ें चल रही थी उसको लेके अपने न्याय की लड़ाई के लिए आए हैं। और बिल्कुल हमें भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रात को आपने भी देखा था जैसे
पुलिस वाले जैसे परेशान कर रहे थे, खाना अंदर नहीं आने दे रहे थे, पीने का अंदर नहीं आने दे रहे थे। उसके बाद रात को यहाँ 1-1:30 बजे फिर दोबारा से बैरिकेड करने लग गए। तो परेशानी तो खूब कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इनके ऊपर किसका दबाव है, क्या प्रेशर है इनके ऊपर, और ऊपर से परमिशन नहीं दे रहे। अभी अंदर जो भी आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई पुलिस प्रशासन या कोई भी हमारा सहयोग कर रहा है, क्योंकि और हमने अभी कल भी बताया था कि कंप्लेंट डाल दी है। अभी 48 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है, अभी तक हमारे पास कोई भी एफआईआर की भाई आपकी एफआईआर हो गई है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि पहले बोल रहे थे कि आप एफआईआर नहीं कर रहे, अब एफआईआर कर दी तो अब उसको कंप्लेंट कर दी तो एफआईआर नहीं कर रहे। तो इससे बड़ा दुख की बात और क्या होगी। अगर ये जो मेडल जीत रही ये बेटियां या बहनें अगर सुरक्षित नहीं है, तो हमारे जो देश में और बहन बेटियां हैं जो स्पोर्ट्स नहीं करती, जो आम महिलाएं हैं, उनका क्या हाल होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से। बिल्कुल। भाई जी, एक एथलीट के लिए मैच छोड़कर रात फुटपाथ पे गुजारनी पड़े अपने हक की लड़ाई के लिए, आप सब के लिए कैसा एक्सपीरियंस था यहाँ पर? पुलिस का पहरा, बैरिकेडिंग, है ना? एक एथलीट की लाइफ में ऐसा होता नहीं है अमूमन। जी देखिए, एथलीट तो जी सुबह शाम ट्रेनिंग करता है अपने और आगे कंपटीशंस की तैयारी करता रहता है, लेकिन जो स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई है, जो WFI ने पैदा कर दी है, वो जो है वो बर्दाश्त से बाहर है। वो अभी इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। और जिन हमारी साथ बेटियों ने, बहनों ने, जिनने इतना साहस दिखाया है कि इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ वो लड़ने के लिए आगे आई हैं, तो पूरे देश को एक साथ खड़े होकर उनका सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, देश को सहयोग करना चाहिए। एज यू कैन सी, बजरंग भाई, आपसे एक आखिरी सवाल, आगे की हमारी रणनीति क्या होगी? क्योंकि मिनिस्टर जो हैं वो अभी आप शायद अपॉइंटमेंट मिल नहीं पाई है, तो हम कैसे प्लान करेंगे, आप कैसे प्लान करेंगे कि आगे किस किस तरीके से जो है कदम रखना है? क्या पॉलिटिकल सपोर्ट अगर आपको मिलता है, आप उसको भी जो है एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, इससे पहले जो हमने यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे थे, तो हमने बिल्कुल बोल दिया था कि भाई हम पॉलिटिक्स नहीं चाहते, क्योंकि हमने खेल किया, पॉलिटिक्स नहीं की है। लेकिन अब जो भी आएगा सबका वेलकम है, हम किसी को मना नहीं करेंगे। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी आए, चाहे कोई वैसे आदमी आए, सबका वेलकम है। और मैं विनती भी करूँगा कि आप सभी आइए खिलाड़ियों का सपोर्ट करने के लिए। जब हम मेडल जीतते हैं तो हम किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम अपने देश का तिरंगा लहराते हैं। और जब हमें सब बधाई देने के लिए आते हैं, तो आज जब मुसीबत में है खिलाड़ी, सिर्फ एक कुश्ती नहीं, सभी खेल मुश्किल में है। जो ये हाल अभी कुश्ती के खिलाड़ियों ने जो बताया है, ये बहुत, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों में आपस में बात होती रहती है कि भाई हमारे गेम में भी ऐसा है, आपने आवाज़ उठा दी, हम तो आवाज़ भी नहीं उठा सकते, खिलाड़ी साथ नहीं आते। चूंकि 3 साल की जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई, आप लोगों की तरफ से कई जो है ये भी कह सकते हैं कि शायद वो भरोसा नहीं था कमेटी के ऊपर में, 2-2 कमेटियां बनी थी। क्या यही वजह है कि वापस आना पड़ा, मैच छोड़ना पड़ा, पोडियम से फुटपाथ पे आना पड़ा? बिल्कुल सर, देखो 2.5-3 महीने हो गए थे वेट करते करते कि रिपोर्ट सबमिट होगी, और लेकिन काफ़ी डिले हुआ। लेकिन 2.5 महीने के बाद भी फेवर में नहीं फैसला आया। मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो मतलब जो हमारी पब्लिक है वो उसका भी भरोसा उठ गया। सब सोचते हैं कि ये झूठे थे या इनकी कंप्लेंट्स जो है वो झूठी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्यों झूठ बोलेंगे, क्या मिलेगा हमें झूठ बोल के? तो बस अभी यही है कि अब सच्चाई की लड़ाई है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यही हैं। साक्षी, 2 दिन से ज्यादा हो गया, आप लोगों ने लिखित में कार्रवाई करने की जो है पुलिस को रिक्वेस्ट करी थी, एफआईआर अभी तक रजिस्टर नहीं हुई। आपको लगता है कि एफआईआर रजिस्टर होगी, या फिर अगर नहीं होगी तो क्या रीजन हो सकता है? उसमें एक माइनर भी है, पॉक्सो का आपने एक्ट जो है उसमें इम्प्लीकेट किया हुआ है। सर रीज़न तो नहीं पता क्यों नहीं हो रही है एफआईआर रजिस्टर, लेकिन होनी चाहिए थी। जैसा कि आप बता रहे हो कि माइनर है, तो इतना सेंसिटिव है तो अब से पहले हो जानी चाहिए। लेकिन आज 3रा दिन है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। क्या प्रेशर है, क्या चीज़ें हैं, क्यों नहीं हो रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। साक्षी, ऐसा कहा जाता रहा है, पहले भी ये बातें रही थी कि आप भी WFI की उस कमेटी की मेंबर थी। क्या आपको इस बारे में जानकारी थी, या फिर आपको सडनली पता चला कि अरे मेरा नाम भी उस लिस्ट में है जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली कमेटी थी?
की, WFI की? नहीं सर, मुझे कभी नहीं बताया गया कि मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की मेंबर हूँ। ना मेरे पास कभी इन्होंने कुछ पेपर भेजा, ना कभी मेल भेजा, ना कभी इन्फॉर्म किया। सडनली बता दिया कि एलिगेशन लगाते ही कब पता लगा आपको? प्रोटेस्ट के 2-3 दिन बाद ही मुझे पता चला, और वो भी उन्होंने ही न्यूज में निकाला था कि मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की मेंबर हूँ। योगेश्वर दत्त ने ये निकाला था। तो अगर उनको पता था, मुझे क्यों नहीं पता था? मेरे पास कोई तो पेपर होना चाहिए, आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि मैं थी, मेरे सिग्नेचर ले लेते जिस टाइम में बनाई थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक बचाव करने का तरीका था कि साक्षी खुद एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की मेंबर है, तो वो ये कैसे इस चीज में हिस्सा ले सकती है। तो ये जो आपका एजिटेशन है, ये तब तक चलेगा जब तक ब्रिजभूषण सिंह अरेस्ट नहीं हो जाते हैं? बिल्कुल, मैं ये डरना जब तक चलेगा जब तक FIR दर्ज नहीं होती और एक्यूज को प्रॉपर सजा नहीं मिल जाती। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।